CV2 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम रबर के बारे में पढ़ेंगे। रबर दो तरह का होता है, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर का मतलब हम सबको पता है कि यह रबर हमें नेचर से ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है, और सिंथेटिक रबर हम मैन मेड रबर को बोलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं नेचुरल रबर की हेल्प से ही बनता है। सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल हैं नियोप्रीन, ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। अब अगर हम नेचुरल रबर्स की बात करें, जिनको कि इलास्टोमर्स भी बोलते हैं। इलास्टोमर्स इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि इनकी इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम इनको नेचर से एक्चुअली में कैसे प्राप्त करते हैं। इनको हम रबर ट्री से प्राप्त करते हैं। एक्चुअली में रबर ट्री से हमें एक लिक्विड जैसा जेल प्राप्त होता है व्हाइट कलर का, जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं, जो कि एक कोलोइडल डिस्पर्सन सॉल्यूशन होता है रबर का वाटर के अंदर, और इस लेटेक्स से हम रबर प्राप्त करते हैं। और यह इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, साउथ अमेरिका और इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेचुरल रबर में जो मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं वो हैं 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटा-डाइईन, जिसको हम आइसोप्रीन भी बोलते हैं। और जब हम इन आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमें सिस-1,4 पॉलीआइसोप्रीन प्राप्त होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है, और इसी लीनियर पॉलीमर को हम नेचुरल रबर बोलते हैं। इसकी वाइड स्ट्रक्चर आप यहां देख सकते हो। अब अगर हम नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो नेचुरल रबर हाई टेम्परेचर पर एक सॉफ्ट रबर होता है, जबकि लो टेम्परेचर पर यह ब्रिटिल होता है, मतलब आसानी से टूट सकता है। इसके अलावा नेचुरल रबर की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, मतलब यह काफी ज्यादा मात्रा में पानी को सोख सकता है, और यह नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी आसानी से घुल सकता है। इसके साथ साथ यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अटैक के लिए नॉन रेसिस्टेंट होता है। रबर की इन सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज का कारण है कि रबर की जो लेयर्स होती हैं उनके बीच के जो फोर्सेज हैं वो काफी वीक होते हैं, और इन सभी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम नेचुरल रबर का वल्केनाइजेशन कराते हैं। तो चलिए अब नेचुरल रबर का यह वल्केनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है और इसे कराने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं यह देखते हैं। रबर के वल्केनाइजेशन के लिए हम नेचुरल रबर को सल्फर के साथ और एक एप्रोप्रिएट एडिटिव के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे कि हमें वल्केनाइज्ड रबर प्राप्त हो जाता है। हम जानते हैं कि नेचुरल रबर की स्ट्रक्चर एक लीनियर स्ट्रक्चर थी। अब वल्केनाइजेशन कराने पर जो हमें यह रबर प्राप्त हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर रिएक्टिव साइट्स थी, मतलब जहां पर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, उन रिएक्टिव साइट्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग बन जाती है और हमें वल्केनाइज्ड रबर प्राप्त हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम वल्केनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। वल्केनाइज्ड रबर की कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप यहां देख सकते हैं। तो आप यहां से क्लियरली यह भी देख सकते हैं कि लीनियर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रिएक्टिव साइट्स पर क्रॉस लिंकिंग हो गई है, जिससे कि नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज में काफी इंप्रूवमेंट आ जाता है। वल्केनाइजेशन के बाद इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हाई हो जाती है, तथा इनको हम वाइड टेम्परेचर रेंज में भी यूज कर सकते हैं, और एब्रेशन के लिए यह रेसिस्टेंट बन जाते हैं। वल्केनाइज्ड रबर का उपयोग हम कार्स जो होती हैं उनके टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी करते हैं, तथा शूज की जो सोल्स होती हैं वह भी इसी रबर से बनी होती हैं। अब देखते हैं सिंथेटिक रबर्स के बारे में। सिंथेटिक रबर्स वल्केनाइजेबल रबर की तरह ही पॉलीमर्स होते हैं, और इनकी इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा होती हैं, मतलब कि इनको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो यह अपनी लेंथ की डबल लेंथ तक स्ट्रेच हो सकते हैं। यह काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, टफ होते हैं,
तथा काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नियोप्रीन। नियोप्रीन 2-chloro-1,3-butadiene के पॉलीमराइजेशन से हमें प्राप्त होता है। यह एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है जिससे हम क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन प्राप्त करते हैं। नियोप्रीन वेजिटेबल और मिनरल ऑयल्स के लिए रेसिस्टेंट होता है तथा यह गैस्केट बनाने में भी काम में आता है और कन्वेयर बेल्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी नियोप्रीन काफी यूजफुल होता है। ब्यूना एन भी एक सिंथेटिक रबर है जो कि हमें 1,3-butadiene और एक्रिलोनाइट्राइल के कोपोलिमराइजेशन से एक पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्राप्त होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्यूना एन के फॉर्मेशन में 2 मोनोमेरिक यूनिट्स उपयोग में आ रही हैं, इसीलिए ब्यूना एन एक कोपोलिमर है और इस प्रोसेस को हमने कोपोलिमराइजेशन बोला है। ब्यूना एन पेट्रोल, लुब्रिकेंट ऑयल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का रेसिस्टेंट होता है तथा टैंक लिंकिंग और ऑयल सील्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम में आता है।